हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम पिलर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड डीएलएड के 2016 पेपर का मैथ पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जिसमें 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन शामिल हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि यदि किसी माह का तीसरा सोमवार 15वां दिन है तो माह का 5वां दिन कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो ये बोल रहे हैं कि तीसरा सोमवार 15वां दिन है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारा 15वां दिन है। तो ये हमारा कौन सा दिन होगा, ये हमारा 8वां दिन होगा, ये और ये हमारा पहला दिन होगा। तो ये पूछ रखा है कि तो माह का 5वां दिन कौन सा होगा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, 5वां, वो हमारा फ्राइडे, शुक्रवार होगा। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, एक सीधी पंक्ति में 10 मीटर के अंतराल पर बच्चे खड़े हैं। तो एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ऐसे कितने बच्चे खड़े हैं, 10 बच्चे खड़े हैं। एक बच्चा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे खड़े हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रथम तथा 10वें बच्चे के बीच की दूरी, यह इस और इस बच्चे की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी 10 मीटर है। तो ये तो 10 आ गया, ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ऐसे करके आगे बढ़ते बढ़ते ये हमारा कौन सा आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 90 मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि 2160 को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाए तो पहले हिस्से का मान होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में इसने पूछ रखा है कि पहले हिस्से का मान। तो 2160 का 1/3 अपॉन इन सभी के अनुपातों का योग, ये आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम आ गया 6 दूनी 12, इन सभी का एलसीएम आ गया 12। तो एलसीएम इसका 12 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा हमारा 4, 3, 2, और जो 12 आ रखा है, 12 हमारा इन सभी इसके अपॉन में आएगा। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ गया 720। तो 720 × 12 अपॉन 4 + 3 7 + 9, ये हमारा 9 आ गया। और 9 से 720 कटेगा कितनी बार, 8, 80 बार। तो 8 12 96, तो 960 हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 है तो उसका 80% कितना होगा। तो 200% बराबर कितना है हमारा, 90। तो हमारा 1% बराबर कितना होगा, 90/200। और पूछ रखा है 80%। तो 1% 90/200 है। तो 80% कितना होगा, गुणा 80 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो 2 से 8 कटेगा कितनी बार, 4 बार। तो हमारा मुझको 36, ये आंसर 36। अगला क्वेश्चन है, एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो 90 किलोमीटर पर, एक हमारा किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, एक हमें सेकंड दे रखा है। तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना है, मिनट में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। और आंसर भी हमें मीटर में ही दे रखा है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है उसको 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 90 × 5/18 × 10, क्योंकि 10 सेकंड में बता रखा है। तो हमारा आ जाएगा 90 × 5/18 × 10, 18 से 90 जाएगा 5 बार, 5 × 5 25, 25 × 10 250, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 5, 3, 9, 7, 8 और 1 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो भी हमें ये सीरीज़ दे रखी है इसको छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको छोटे से बड़े क्रम में लिखा, 1, 3, 5, 7, 8 और 9। और माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर n/2, यानी कि जितने भी हमारी संख्याएं हैं, संख्याओं का पद n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो n/2 टोटल हमारे नंबर ऑफ इस सीरीज़ में कितने नंबर हैं, इस सीरीज़ में हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीरीज हैं। तो 6/3 ना 6/2, तो 6/2 कितना आ जाएगा हमारा
30 यानी कि 3, तीसरा पद और तीसरा प्लस 1 यानी कि चौथा पद, 3 और 4 चौथे पद का योग अपॉन 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा 5 और चौथा पद आ जाएगा 7। 5 और 7 का योग 12, 12 अपॉन 2 यानी कि 6। हमारा डी आंसर सही है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 10 गुना है और एलसीएम व एचसीएफ का योग 176 है। यदि उनमें से एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है एलसीएम हमारा एचसीएफ का 10 गुना है, तो एलसीएम इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 176 है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ 176 है। एलसीएम की जगह हम डाल सकते हैं 10 एचसीएफ, तो 10 एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल टू 176। ये हमारा हो गया 11 एचसीएफ इक्वल टू 176। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 176 अपॉन 11, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 16। तो हमारा एचसीएफ एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आएगा 10 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा 16 आ गया, तो 16 गुणा 10, तो हमारा 160 इनका एलसीएम आ गया इन दो संख्याओं का। अब दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ पता लग गया, तो अब हम दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे। दूसरी संख्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो हमारा क्या आ जाएगा, पहली संख्या 80 है, दूसरी संख्या हमने b मान लिया, और एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारा 160 है और एचसीएफ है 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 16 कट गया 2 बार, तो b बराबर कितना आ गया हमारा 2 गुणा 16, तो b बराबर आ गया 32। तो हमारी जो दूसरी संख्या थी वो हमारी कितना आ गया 32, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि √1 प्लस √x बराबर 3 हो तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो पहला स्क्वायर हमारा हट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस √x इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। अब √x इक्वल टू 9, ये हमारा √ के साथ है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, तो √x इक्वल टू 8 आ गया। तो दोनों साइड फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, x आ गया, और इधर 8 का स्क्वायर 64, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 64, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, संख्या 69 के लिए रोमन संख्या क्या होगी। 69 के लिए 50 के लिए होता है हमारा L और 10 के लिए होता है X, तो 60 के लिए हो गया L और X, और 9 के लिए होता है IX, तो हमारा ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2016 में किसी नगर की जनसंख्या 17.3 मिलियन है, यह जनसंख्या निम्न के बराबर होती है। तो सबसे पहले 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो इसमें कितना बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि 17.3 मिलियन, तो 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, तो 17.3 मिलियन कितना हो गया 7.3 गुणा 10 लाख, तो ये हम हो गया हमारा 1,73,00,000, तो ऑप्शन हमारा सी सही आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी के 3/5 भाग की धारिता 1800 लीटर है, तो उसके आधे भाग की धारिता क्या होगी। तो 3/5 इक्वल टू कितना आ गया 1800, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 1800 गुणा 5, तो 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 1800 गुणा 5 अपॉन 3 × 2, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे ये घटा 6 बार यानी कि 600, और इससे ये घटा तो कितना आ गया 3, तो 5 15, तो हमारा हाफ इक्वल टू कितना आ गया 1500 लीटर, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, 27 की पावर x इक्वल टू 9/3 की पावर x, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 27 की पावर x है और 9 की पावर x है और 3 की पावर x है, इन सभी को सबसे पहले 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3x, क्यों 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा
7 आ जाएगा। 27 की पावर x इक्वल टू 9, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 और यहाँ 3 की पावर x है ही। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं। अब इधर पावर्स हमारा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ 3x है, 3x प्लस 1 तो हमारा 4x, 4x इक्वल टू 3 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, पावर दोनों की ना, बेस हमारा दोनों का सेम है तो 4x इक्वल टू 2, 4x इक्वल टू हमारा 2 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, हाफ। तो ऑप्शन हमारा डी सही आएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में यदि बिंदु ना ओ वृत्त का बिंदु है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है और इसमें एक एंगल हमें ये दे रखा है 40 डिग्री का। अब ये 40 डिग्री का एंगल है और ये हमारे वृत्त के दो बिंदुओं को मिला रही है, दो बिंदुओं को मिला रही है और ये केंद्र से मिल रहा है। केंद्र से मिल रहा है तो ये तो हमारा R होगा। ये दोनों रेखाएं हमारी बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि पर मिल रही है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनका आमने सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये जब 40 का है तो ये वाला कोण भी हमारा कितने का होगा, 40 का होगा। ये दोनों 40 का हो गया। अब त्रिभुज के एक अंतकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतकोणों का योग होता है 180। तो 40 से हैं, 40 से हैं, 80 आ गया। तो ये वाला कोण कितने का बचा, ये वाला कोण हमारा आ गया 100 का। ये 100 का आएगा तो ये भी 100 का होगा। और किसी भी एक बिंदु के अंतकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। 100 ये हैं, 100 ये हैं, 200 ये हो गया। अब 200 ये हो गया तो 360 में से हमारा 200 गया तो कितना आ गया हमारा 160। तो हमारा जो 160 आ गया, 160 इन दो कोणों का योग है। तो दो कोण, ये कोण भी आपस में बराबर हैं। ये दो कोणों का योग 160 है तो एक कोण कितना होगा, 160/2 बराबर ये कितना का आ गया, 80 का आ गया। ये एंगल हमारा 80 का आ गया। अब ये एंगल हमारा 80 का है और अब देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है। ये हमारा परिधि से केंद्र बिंदु तक आ रही है, ये भी परिधि से केंद्र बिंदु तक आ रही है। तो जो ये भुजा है वही ये भुजा होगी। तो जो x की वैल्यू ये होगी वही x की वैल्यू इधर भी होगी। अब सेम वही चीज़ आएगी। त्रिभुज के अंतकोण का योग कितना होता है, 180। तो 80 तो ये पता है, ये वाला एंगल 80 है तो ये वाला कोण कितना होगा, 80 + 2x बराबर आ जाएगा 180। तो हमारा 2x बराबर आ जाएगा 180 - 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100/2 बराबर 50। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -40 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या कितनी है, एक संख्या -40 है, एक -40 आ गई, दूसरी हमने a मान लिया और ये कितना आ जाएगा, इनका योग 32 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 32, ये माइनस है तो इधर आके प्लस का 40। तो हमारा a बराबर कितना आ गया, a बराबर हमारा 72। आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वृत्त ये होता है, इसकी परिधि यानी ये पूरी परिधि कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो परिधि 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल निकालना है। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। तो हमारा जो इसका रेडियस होगा r कितना होगा, यहाँ से हम r निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा हमारा 3/2π। हमारा क्षेत्र होता है πr² बराबर पाई इंटू r कितना है, 3/2π इंटू 3/2π। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया तो इधर आ गया 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9/4π, 9/4π। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 11 15 x 14 21 25 का योग का औसत 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये हमारी टोटल 7 संख्या हैं, इन 7 संख्याओं का औसत 15 है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे और 15 को 7 से गुणा कर देंगे। तो हमारा 15 × 7, 15 × 7 हमारा कितना होता है, 15 × 7 105 और x की वैल्यू कितनी है
एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा 93, इन सबको जोड़ कर 93 आ रहा है, 93 प्लस एक्स, तो हमारा एक्स बराबर 105 में से 93 गया, तो हमारा कितना आ गया 12। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगला क्वेश्चन है √5 + 1 अपॉन √5 - 1 माइनस √5 - 1 अपॉन √5 + 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या, अंडरूट के अंदर कितना आ जाएगा 5 + 1 कितना आ गया √6 अपॉन यहाँ पे कितना आ गया √5 - 1 4, √4 की वैल्यू होती है 2, फिर माइनस सेम यही आएगा √4 की वैल्यू होती है 2 अपॉन √5 + 1 6, इतना आ गया। फिर इन दोनों का एलसीएम आ गया 2√6 आ जाएगा, तो √6 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 6, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4, तो 6 में से 4 गया 2 आ गया, 2 अपॉन 2√6, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आ गया 1 अपॉन √6, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 से छोटा क्या क्या होता है 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/6, क्योंकि पास के कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं, 4/6 बराबर 2/3, इसकी प्रायिकता ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज का 15% वार्षिक दर से स्वयं से 3 गुने के बराबर हो जाएगी। तो हमारा जो मिश्रित धन आ रखा है, मिश्रित धन कितना होना है, जो हमारा मूलधन है मूलधन का 3 गुना होना है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा मिश्रित धन माइनस मूलधन। तो मिश्रित धन है 3p माइनस p बराबर 2p, ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT/100। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2p और PRT, p हमें पता है p ही है, p के बराबर है, r हमें 15% दे रखा है, तो r हमारा यहाँ 15 लिख लिया, और t टाइम हमें निकालना है, तो अपॉन 100, तो p से p कैंसिल आउट हो गया। अब जो हमारा 2 है 2 का 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा यहाँ जाएगा 200/15, ये हमारा 200/15 आ गया। तो ये हमारा 5 से कटेगा, 5 3 से 15, 5 4 से 20, यानी कि 40/3, तो हमारा t आ गया 13 3 से 39 + 1 40/3, तो ऑप्शन हमारा सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है एक संख्या के चौथे भाग व पाँचवें भागों का योग तीसरी संख्या से 28 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले कोई संख्या हमने n मान लिया, n/4 + n/5, ये किसके बराबर है, ये हमारी तीसरे भाग से 28 अधिक है, तो n/3 + 28, तो इसको n वाली वैल्यू को एक साथ लेके और 28 को एक साथ रख के इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम हमारा आ गया 4 5 और 3 का एलसीएम आ गया हमारा 60 एलसीएम आ गया, तो ये इधर 15 आ जाएगा, इधर 12 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा। जब ये इक्वल के इस साइड लेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो 15 + 12 - 20 अपॉन 60 एलसीएम आया था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 = 28 करेंगे। उसके बाद हमारा 15 + 12 27 - 20, तो इधर आ गया हमारा 7 से 7 n/60 = 28, तो 7 से 28 कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स, तो हमारा n/60 = 4, तो n = कितना आ गया 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 9:4 का अनुपात है, यदि उनके आयतन समान हों तो उनकी ऊंचाई का क्या अनुपात होगा। दो बेलन है, उनके जो त्रिज्या है उनका अनुपात है 9:4 है, तो इनका जो आयतन है, आयतन समान हो तो इनकी ऊंचाई का अनुपात, इनका आयतन भी समान है तो ऊंचाई अलग अलग है, तो हमने ऊंचाई एक की h मान ली, दूसरे की कैपिटल H मान ली, तो बेलन का आयतन होता है πr² h, तो हमारा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर r की वैल्यू है, एक की 9 है, एक की 4 है, 9 का स्क्वायर 81h और 4 का स्क्वायर 16h, तो हमारा h/H = 16/81, तो हमारा ऑप्शन ए सही आएगा।
अगला क्वेश्चन है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 और 4 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। अब इधर घंटे में दे रखे हैं और इधर मिनट में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक टंकी है जो 2 घंटे में भरती है और एक 4 घंटे में भरती है। दोनों एक साथ भरेंगे, दोनों एक साथ खोलेंगे तो हमारी जो इसकी कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी कितनी आ गई 4 आ गई। जो 2 घंटे में भरता है वो 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा और जो 4 घंटे में भर रहा है वो 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है। तो टोटल 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दोनों कितने मिनट में भर देंगे। तो मिनट में निकालना है तो टोटल कैपेसिटी हमारी 4 है और भर रहे हैं कितना 1 घंटे में 3 भर रहे हैं, तो हमें मिनट में ज्ञात करना है। तो 4/3 × 60 क्योंकि मिनट में निकाल रखा है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 3 से 60 गया 20 पर, तो 4 × 20 इक्वल टू हमारे 80 मिनट में ये टंकी को फुल करेंगे। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को सिरे से सिरे मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो परिणाम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात निकालना है। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। एरिया बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये इसका फॉर्मूला होता है लंबाई। इनकी लंबाई क्या होगी, सिरे से सिरे मिलाकर जोड़े जा रहे हैं तो सरफेस एरिया है जिसके एक कोर हमारा कोई घनाभ है। इस तरीके से 2 घनाभ है, 2 घनाभ है। जब इन 2 घनाभ इनका जो हमारा कोर है ये हमारे 18 सेंटीमीटर के, ये 18 का है, ये भी 18। जब आपस में जोड़ दी जाएंगे तो 18 जो हमारी लंबाई आ जाएगी 36 सेंटीमीटर की आ जाएगी और जो इसकी विड्थ होगी ये तो हमारी 18 की रहेगी और जो इसकी ऊंचाई रहेगी वो भी हमारी 18 की ही रहेगी। इतना आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों मिल गई। अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना रहेगा अब हमारा 2 गुणा लंबाई कितना है, लंबाई हमारी 36 आ गई। 36 × 18 प्लस 18 × 18 फिर 18 × 36। तो 18 × 36 हमारा आ जाएगा 648 प्लस 18 × 18 324 प्लस 36 × 18 648 और इस सब को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1632 आ गया और ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा आ जाएगा 3240। अगला क्वेश्चन है, x की पावर b - c × a, x की पावर c - a × b, x की पावर a - b × c। इसमें बेस सभी का सेम है, x और पावर सबकी अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी पावर को सॉल्व करेंगे। पावर कैसे सॉल्व करेंगे, a का मल्टीप्लाई करेंगे bc से, a × b - ac और b का मल्टीप्लाई करेंगे ca से प्लस का bc माइनस का ac, फिर c का मल्टीप्लाई करेंगे ab से, a की मल्टीप्लाई c से ac माइनस bc। तो ये आपस में सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इनकी वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई। अगर किसी भी पावर की वैल्यू 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है, उसकी वैल्यू 1 आती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 13:14:15 है, इनका परिमाप 84 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ हमें त्रिभुज का अनुपात दे रखा है 13:14:15 और इनका परिमाप दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकालेंगे इनकी त्रिभुज की एक्चुअल भुजाएं। तो 13x प्लस 14x प्लस 15x ये हमारा है 84 के बराबर और इन सभी का एडिशन आ गया 13, 14 और 15 का एडिशन आ गया हमारा 42। तो 42x बराबर आ गया हमारा 84। तो हमारा x बराबर आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। तो जो हमारे त्रिभुज की एक्चुअल भुजाएं हैं वो हमारी 26, 28 और 30 और परिमाप 84 दे रखा है। तो अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमारे पास हीरोज फार्मूला रहेगा a बराबर √a s - a s - b और s - c। तो s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, s बराबर होता है परिमाप अपॉन 2। तो s बराबर परिमाप अपॉन 2 होता है। परिमाप दे रखा है हमें 84, तो 84/2। तो s की वैल्यू आ गई हमारी 42, s की वैल्यू 42 आ गई। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इस फार्मूले में रख के। तो a बराबर आ गया हमारा s की वैल्यू है 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। तो हमारा आ गया 42 ×
16 आ गया, 42 में से 28 गया 14 आ गया, 42 में से 30 गया 12 आ गया। तो इसको हम इस तरीके से अलग अलग टुकड़ों में लिख लेंगे। 42 गुणा 16 गुणा 14 गुणा 12 को लिख लिया 3 गुणा 4, तो 42, 14 गुणा 3 42 आ गया। तो 42 गुणा 42 16 गुणा 4, तो 42 2 बार है, अंडर रूट के अंतर्गत है, तो अंडर रूट हटा देंगे तो 1 बार आ जाएगा। और 16 किसका वर्ग है? हमारा 4 का वर्ग है। 4 को 16, 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो 42 गुणा 4 गुणा 2 हमारा आ गया 336 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक 15 व माध्य का 15 हो तो उसका माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य निकालना है। तो बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर माध्य माइनस 3 माध्य माइनस माध्य का। तो बहुलक कितना दे रखा है? बहुलक 15 दे रखा है, माध्य को हमने m मान लिया, माइनस 3 माध्य कितना है? m मान लिया, और माध्यिका कितनी है? 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इक्वल टू 15 माइनस 3m प्लस 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2m आ जाएगा बराबर 30 के। तो m बराबर कितना आ गया? 15। तो जो हमारा माध्य होगा वो कितना आ गया? 15। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, दी गई भुजाओं की मापों में से किस माप से त्रिभुज संभव है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि इनमें से किस माप से हमारा त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज का पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सबसे बड़ी भुजा होती हैं वो दोनों भुजाओं से छोटी होनी चाहिए, तो हमारा त्रिभुज संभव है, अदरवाइज नहीं है। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं 2 3 5, इनका एडिशन आता है, छोटी भुजाएं 2 और 3 ये 5 के बराबर है, तो ये संभव नहीं है क्योंकि इक्वल है, छोटी आनी चाहिए। और 6 3 2 3 + 2 ये हमारा 5 आ गया, ये हमारा 6 आ गया, तो ये भी संभव नहीं है। और अगली संख्या है हमारी 3 6 और 7, 3 + 6 तो ये हमारा 9 आ गया, ये हमारा 7 से छोटा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 70 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? टोटल क्वांटिटी होगी 4 + 1 5। 5 कितने के बराबर है? ये हमारे 70 लीटर के बराबर है। तो हमारा एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू 70 / 5 यानी कि 14। ये हमारा वाटर है, एक हमारा वाटर है, ये हमारा मिल्क है। तो वाटर की क्वांटिटी हमारी 14 लीटर आ गई और मिल्क की क्वांटिटी हमारी 56 लीटर आ गई। ये हमारे 70 लीटर में आ गया। अब इसमें बोल रखा है कि 7 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो 7 लीटर पानी मिला देंगे तो ये हमारा 14 + 7 ये हमारा 21 आ जाएगा। और दूध की क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, दूध में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इनका हमें नया अनुपात बताना है कि क्या होगा दूध और पानी का अनुपात। तो 56 / 21, तो ये हमारा कितने से घटेगा? 7 से घटेगा। 7 8 56 और 7 21, 8:3 हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें 10 वस्तुओं को जितने में खरीदा है 9 वस्तुओं को उतने में बेच दिए, यानी कि एक वस्तु का इसको प्रॉफिट हो रहा है। माना इसने एक वस्तु को 1 रुपये में खरीदा, तो इसको 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने वस्तु बेचने पर? 9 वस्तु बेचने पर। तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 9 वस्तु को बेचने पर, तो इसको लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 10 में से 9 गया, 1/9, क्योंकि 9 वस्तुएं बेची इंटू 100 बराबर 100 × 9, तो 11 से ही 1/9, तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 4 गुनी है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती है? हमने मान लिया लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या 4x है। क्यों? क्योंकि यहाँ लड़कियों की संख्या की 4 गुनी है लड़कों की संख्या, तो टोटल संख्या कितनी आ गई? टोटल संख्या आ गई हमारी 5x। अब ऑप्शन में हम सीधे देखेंगे 5x, यानी कि 5 से कौन पूरी तरह डिवाइड होता है। जो डिवाइड होगा वो संख्या हो सकती है और जो डिवाइड नहीं होगा वो हमारी संख्या नहीं हो सकती। 40 5 से डिवाइड होता है, 45 पे होता है, 50 पे होता है, तो 42 हमारा 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो वो संख्या हमारी ऑप्शन सी होगी, जो विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 3 दिनों का कितना प्रतिशत 18 घंटे होगा? तो 3 दिन, एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, तो 24 × 3 हमारा 72 घंटे आ गया।
तो इसको हमें प्रतिशत में निकालना है। तो कितने घंटों को निकालना है? 18 घंटों को। कितने घंटों का? 72 घंटों का। तो 18/72 इंटू 100 बराबर 18 चौको 72, फिर 4 से 100 कटेगा, ये हमारा 25 आ जाएगा। तो हमारा 25%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं और उन संख्या के दोनों अंकों का योग 5 होगा। तो 11 से 50 तक की ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित होती हैं और उनका योग 5 आना चाहिए। तो हमारा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, इनमें ये सारे के सारे 5 से विभाजित होते हैं, लेकिन इन सभी का योग 5 के बराबर नहीं है। तो सिर्फ एक का योग हमारे 5 के बराबर है। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर वर्षा होने पर 1 हेक्टेयर भूमि पर पड़े पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है हमारे 10,000 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर वर्षा होने पर 1 हेक्टेयर भूमि पर पड़े पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। जो हमारा 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर होता है हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर हमारा 1 हेक्टेयर होता है। तो ये बोल रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर, अगर 1 हेक्टेयर पे 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बारिश हो रही है, तो पहले ये मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 मीटर आ जाएगा। तो 10 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1/10 मीटर आ जाएगा। ये 1 हेक्टेयर पे बारिश हो रही है। तो 0 से 0 कटा, 10,000 कट जाए, 10,000 में 1 0 गया तो हमारे पास कितना आ गया? 1000 मीटर क्यूब। तो 1000 मीटर क्यूब बारिश हो रही है, ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन है एक 7 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पार्क के 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 चक्कर लगाने में लगा समय। तो ये एक हमारा अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या हमारी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इस पार्क के 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। तो परिमाप हमारा होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। तो आर कितना है? आर हमारा 7 है। तो परिमाप बराबर पाई प्लस 2 इंटू आर। तो पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 इंटू 7, तो 22। जो हमारा 7 है, 7 एलसीएम ले लेंगे, 7 एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 इंटू 14। तो 22 प्लस 14 और 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना आ गया? 36। 36 हमारा एक चक्कर का परिमाप आ गया। ऐसे 5 चक्कर लगाने, तो 36 गुणा 5, तो हमारा 5 चक्कर आ जाएगा। और एक चक्कर लगाने में 18 सेकंड लग रहा है, तो 5 चक्कर लगाने में डिवाइड बाय 18, तो 18 से 36 कट जाएगा 2 बार। तो टोटल हमारा कितना टाइम लगेगा? टोटल हमारा 5 गुणा 2 यानी कि 10 सेकंड का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है व्यंजन हमें दे रखा है माइनस की पावर -1 की पावर दे रखी है 134 अपॉन 5 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1। इसका मान निकालना है। तो अगर हमारी कोई भी संख्या है, माइनस में संख्या है, इसकी पावर हमारी अगर सम संख्या है तो ये हमेशा माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही केस इसमें हो रहा है। तो हमारा -1 है, इसकी पावर है 134, तो हमारा ये आ जाएगा 1 और नीचे की संख्या आ जाएगी हमारी 5 का पावर -1 है। तो ये हमारा 1/5 और 4 है, 4 की पावर भी माइनस में है, माइनस का 1 है, तो 1/4। तो इनका एलसीएम आ गया, इनका एलसीएम हमारा आ जाएगा 20 एलसीएम आ गया। तो इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 5/1। तो 20 ऊपर जाएगा तो हमारा आ जाएगा 20/5 प्लस 4 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो हमारी अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं? 2, 3, 5 और 7, इनका योग, इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 17, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन एक धातु के बने हैं। इनको पिघलाकर एक नया घन तैयार किया जाता है, तो घन की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो 3, 4 और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन हैं, इनको पिघलाकर एक घन बनाया जा रहा है। तो जो इन तीनों का आयतनों का योग होगा वही नए घन का आयतन होगा। तो नए घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो तीनों घनों का आयतन कितना होगा? पहले घन का आयतन होगा 3 3 9 27,
दूसरे का 4 को 16 को 64, तीसरे का होगा 5 25 25 125। तो 125 इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 216। अब 216 किसका घन है? 216 हमारा घन है 6 का, तो उसकी भुजा कितनी आ जाएगी हमारी? 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र P तथा Q दी गई आय के विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्ययों को दर्शाता है। तो कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला ऑप्शन है P खाद्यान्नों पर Q से ज़्यादा खर्च करता है। P खाद्यान्नों पर कितना खर्च कर रहा है? लगभग 25% भाग। और Q कितना कर रहा है? ये लगभग 50% भाग खर्च कर रहा है। तो ऑप्शन ए गलत है। अगला ऑप्शन है Q कपड़े और किराए पर समान रूप से खर्च करता है। सिर्फ Q की बात कर रहे हैं, कपड़े और किराए पर समान खर्च कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। अगला ऑप्शन है P का किराया एवं कपड़े पर खर्चा Q के खाद्यान्न के खर्चे के बराबर है। P का कपड़े और किराए का खर्चा, कपड़ा और किराए का खर्चा लगभग 50% है और Q के खाद्यान्न के खर्चे के बराबर। ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मान अधिकतम होगा? 0.001, 1 हमारा 10,000, 1/106 और 1/106 भागा 0.1। तो सबसे पहले हम इन सभी को एक नॉर्मल वैल्यू में लिखेंगे। पहला तो हमें दे रखा है 0.001, अगर हम इसको दशमलव पॉइंट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.00001 और एक को 106 से भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.094 और 1/106 भागा 1 और इसको भी 0.1 से और भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0094। तो इन सभी में हमारा जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारी ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि √248 प्लस √52 प्लस √144 का मान ज्ञात कीजिए। तो 144 किसका अंडर है? ये हमारा 12 का अंडर है, प्लस 52 ये अंडर के अंतर्गत आ जाएगा, प्लस 248। तो 52 और 12 को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 64 किसका अंडर है? 64 हमारा है 8 का अंडर। ये हमारा 248 प्लस 8 और ये हमारा आ जाएगा अंडर 256 किसका अंडर है? 256 हमारा 16 का अंडर। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक अलमारी को उसके अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देकर 5225 में बेचा जाता है। तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लिया किसी का अंकित मूल्य 100 रुपये है और उसको 5% छूट देकर उसको कितने में बेचा जा रहा है? 95 रुपये में बेचा जा रहा है। तो अब ये हमारे दोनों प्रतिशत में मान लिया प्रतिशत है, तो 95% की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें दे रखी है 5225 रुपये। तो हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5225 अपॉन 95 इंटू 100। तो हमारा इससे ये कट जाएगा कितनी बार? ये 55 बार कट जाएगा। तो हमारा 100% बराबर कितना आ जाएगा? 100% बराबर आ जाएगा हमारा 5500। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार जिसने कुल मतों के 84% वोट प्राप्त किए, वह दूसरे उम्मीदवार से 476 वोट के अंतर से चुनाव जीतता है। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो हमने मान लिया टोटल 100 वोटर है, 100 वोटर हैं, 100% वोटर हैं। तो इसमें से 84% जिसने जीता है उसको वोट मिले और 16% जो हारा है उसको वोट मिले, लूज़र को। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस आ गया 68। तो 68% हमारे किसके बराबर है? ये हैं 476 के बराबर। तो हमें 100% निकालना है। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 476 अपॉन 68 इंटू 100। तो 68 से 476 7 बार जाएगा। तो 100% बराबर हमारा आ गया
अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार तार जिसका व्यास 112 सेंटीमीटर है को काटकर फिर मोड़कर एक आयत बनाया गया है जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्ताकार हमारा तार दे रखा है और एक आयत दे रखे हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो इसमें हमारा जो वृत्ताकार तार है उसका परिमाप और जो आयताकार जो तार से आकृति बनाई जाएगी उसका परिमाप हमारा बराबर होगा। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr और आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2πr और हमारा जो इसका त्रिज्या आ जाएगी त्रिज्या हमें 112/2 यानी कि, और व्यास दे रखा है 112 सेंटीमीटर। तो 2r बराबर 112 लिख लेंगे तो 22/7 इंटू 112 बराबर, इसको सॉल्व करके 32x आ गया। तो x बराबर 22 गुणा 112/7 गुणा 32। तो 32 2 से कटेगा 16 आ जाएगा और 112 2 से कटेगा 56 आ गया। फिर 16 8 से कटेगा 8 दूनी 16 और 8 7 56 और 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो हमारा x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा 22/2। फिर 2 से 11 कटेगा 21 कटेगा ना 22 कटेगा 11 बार। तो इसमें बताना है कि आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई 9x है तो चौड़ाई 7x, तो 7 गुणा x की वैल्यू 11, 7 गुणा 11 77 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योग में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। जो पहले पूर्ण संख्या है तो उनको हटा के जो भिन्न संख्या है सिर्फ उन्हीं को लेंगे। अब इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 40 एलसीएम आ गया। तो 40 एलसीएम आ गया तो इसको 10 से गुणा कर देंगे और इसको 8 से गुणा करेंगे और इसको 5 से गुणा करेंगे। तो 30 + 32 + 15, इसको जोड़ने पर हमारा 77 आया। 77/40, 77/40 को हम लिख सकते हैं 1 सही 37/40। इसमें ये बोल रखे हैं कि क्या जोड़ें कि ये हमारा एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो एक हमारा पूर्ण संख्या हो गया तो इसको हटा देंगे तो हमारे पास बचा 37/40। 37/40 में क्या जोड़ने की पूर्ण संख्या बन जाएगी, ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन सी में हमारा 3/40 जोड़ देंगे। अगर 3/40 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा 40/40 आ जाएगा। तो 40/40 आ जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक हमारे क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक मेज को 600 में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितने रुपए में मेज को खरीदा गया। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें प्रॉफिट कितना बता रहा है, प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है, जो हमारा प्रतिशत लाभ होगा वो हमारे जितने में बेचा है उतने की बराबर, यानी कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ही हमारी क्या होगी, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हमारा कॉस्ट प्राइस के बराबर आ गया। कॉस्ट प्राइस किसके बराबर, जो हमारा प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 बराबर CP। अब सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, एक मेज को सेलिंग प्राइस हमारा 600 दे रखा है और प्राइस को हमने x मान लिया, कॉस्ट प्राइस x मान लिया, सेलिंग प्राइस 600 है। तो 600 माइनस x इंटू 100 बराबर कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। तो ये एक हमारी द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 6000 के ऐसे फैक्टर करने के हमें 100 लाना है। तो 6000 के ऐसे फैक्टर करने तो 100 लाना है, तो उसमें क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व करने के लिए 300 और 200 ये हमारे इसके फैक्टर बनेंगे। x² प्लस 300x माइनस 200x माइनस 6000 बराबर 0। तो इसमें x कॉमन आ गया तो x प्लस 300 फिर माइनस इसमें 200 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 300। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 300 और x माइनस 200। x माइनस 200 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर हमारा 200 आ जाएगा। तो हमारा बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, P/Q बराबर 3/4 है और Q/R बराबर 8/9 है। तो अनुपात P ज्ञात कीजिए। तो P और Q और R इसको हम क्या करेंगे, उल्टा n बना के सॉल्व करेंगे। तो उल्टा n बना के सॉल्व कर दिया तो 3/4 और 8/9। तो 4 गुणा 9 36, 4 गुणा 8 32, 3 गुणा 8 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा
P आ जाएगा, ये हमारा Q आ जाएगा, ये हमारा R आ जाएगा। तो इसने पूछ रखा है R अनुपात P। R की वैल्यू है हमारी 9 और P की वैल्यू है 6। 9 अनुपात 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अनुपात 2। हमारा आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट 7/875 का मान ज्ञात कीजिए। 7/875 ये कट जाएगा, 125 आ जाएगा और 125 किसका क्यूब है? 125 हमारा क्यूब है 5 का, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 1/125। तो ये हमारा 5 का क्यूब है, तो हमारा 1/5 आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है यदि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई में इसमें कितने की वृद्धि कर दी जाए? 2 लंबाई में कर दी जाए और 2 चौड़ाई में कर दी जाए, तो ये हमारा आ जाएगा 4 LB। तो कितने की वृद्धि हो रही है? यहाँ 1 था, यहाँ 4 है, तो LB ये हमारा 3 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 300% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 2/3 गुणा 3/5/6 भागा 1/4 का 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लिखेंगे 2/3 गुणा 3/5/6। अब यहाँ पे भागा है तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 कम 4 1 5, 5/4 आ जाएगा। तो यह भागा है, गुणा में करने के लिए ये इसका उल्टा हो गया 4/5 का, और यह भी इसका उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे का पार्ट एक ही है, तो ये भी हमारा गुणा में आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो हमारे पास 3 से 6 कटा 2 बार, 5 से 5 कटा और 2 से 4 कटा 2 बार और 2 से 2 कटा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? और 3 से 3 कट गया यहाँ पे, तो आ गया हमारे पास 2 इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 2 संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है, तो उसमें से एक कोण है। जो संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण हमने x मान लिया, तो दूसरा कोण कितना होगा? 180 - x, और इनका अंतर कितना दे रखा है? 44। तो x - 180 - x बराबर 44, तो x प्लस x - 180 बराबर 44, तो 2x बराबर 180 इस साइड आ जाएगा, तो 224। तो x बराबर आ गया 112 डिग्री। x का मान 112 डिग्री आ गया, तो दूसरा कोण बताना है, तो ये 180 में से 112 को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 68। आंसर सी इसका सही जवाब है। तो ये तो थे हमारे 101 से लेकर 151 तक मैथ के क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम 151 से लेकर 200 तक CDP के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।